सकते हैं। यमुना पार के बाबा जी हैं। विजय भैया, आपके बाबूजी की तबीयत खराब हो गई है। अरे हम काम कर रहे हैं ना, आएंगे बाद में, जाके बोल दो शाम को आएंगे। बाबा को देखिए, बाबा पहाड़ों में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, संगम में आए हैं, कुंभ मेले में आए हैं। क्या हुआ? बाबा आपको बुलाया घर पे। मैं देख रहा हूँ काम कर रहे हैं, बाद में आएंगे, चल जाओ। हाँ माता जी, ये बाबा जी हैं हमारे। क्या हुआ? विजय भैया बाबूजी बीमार पड़ गए, उल्टी टट्टी कर रहे हैं, बिस्तरा पकड़ लिए। बिस्तरा पकड़ लिया? बाबा हम बाद में आएंगे, हमारे बाबूजी की तबीयत खराब है। चल 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 महाराज, हम बाद में आएंगे महाराज। हम पेशाब करके आते हैं। तुम्हारा पेशाब नहीं, सुनामी है, पुल बह जाएगा, यहाँ न मुँह तो। चला भैया आप चलो, हम पेशाब करके आते हैं। अबे दीवार कमजोर, गिर जाएगी। अम्मा क्या हुआ? कहाँ थे तुम? हम तुम्हें कितना ढूंढवाए। अब चलो अंदर बुला रहे। चल बाबूजी दरवाजा बंद कर दे। क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं। क्या कर रहे थे? मेला में दर्शन करा रहे थे लोगों को। बाबूजी हमें काहे के लिए बुलाए? जब हम तुम्हारे जैसे थे ना, सिनेमा देखते थे, तो हमारे बाबूजी बहुत बीमार पड़ गए। वो तो जाने वाले थे, दौरा पड़ा था ना, और हकीम जी ने तो कह दिया था चले जाएंगे। तो वो हमको बुलाए और एक ही चीज बोले, जब से हम गंगा जमुना देखे हमें जिंदगी का एहसास हो गया। और तब से वो दिलीप साहब जो आए उनको हम फॉलो किए सारी जिंदगी। गंगा जमुना से गोपी और गोपी से दुनिया तक। तो फिर वो हमको एक शहद का बोतल दिए। शहद का बोतल देके बोले, ये लेकर तुम बंबई जाओ यूसुफ साहब के पास और उनसे कहना कि इसमें उंगली डालकर चाट लें। हम बंबई पहुंचे, यूसुफ साहब का घर ढूंढे और फिर उनके घर के सामने जाके खड़े रहे। 3 दिन तक खड़े रहे और फिर यूसुफ साहब आए। हमने उनसे कहा कि देखिए हमारे बाबूजी आपके बहुत जबरदस्त प्रशंसक हैं और वो ये चाहते हैं कि आप इस शहद की बोतल में उंगली डालकर शहद चाट लें, वो खुश हो जाएंगे। तो यूसुफ साहब ने ठीक उंगली डाली, चले। बाबूजी ने उसमें से रोज शहद खाए 1 चम्मच। और हकीम साहब क्या बोले थे? 6 महीने में चले जाएंगे। 6 साल तक जिंदा रहे। सौदागर देख कर गए और जाते जाते क्या कह गए अम्मा से पता है? हिलो तो बेटा अब ऐसा है कि अमिताभ बच्चन हम उनके शबरी बनना चाहते हैं, लेकिन अब बेर लेकर तुम यहां से वहां जाओगे फिर वापस आओगे तो बेर तो सड़ जाएंगे ना। तो इसलिए ये मुरब्बा है। अमिताभ बच्चन को बोलो कि इसमें से आधा खा ले, आधा इसमें छोड़ दे। कितना पैसा कितना हुआ? 2100 रुपया। ए भैया इतना पैसा होता अमिताभ बच्चन घर आने का? अरे भैया अमिताभ बच्चन के घर आए हो ना, इतना ही लगता है। किसी खान खन्ना कपूर के यहाँ आते ना तो 500 में चौंपा देते। आप भी इलाहाबाद से हो का? पैसा लाओ। दद्दू तुम दद्दू तुम राम राम। तुम यस अमिताभ बच्चन से मिलना। अमिताभ बच्चन से अभी नहीं मिल सकते। उनको बताइए हम इलाहाबाद से आए हैं, हमारा नाम विजय है, उनको बता दीजिए। ऐसे हिसाब से नहीं मिल सकते। हमारा घर मुफ्तीगंज में। हमारे घर से इनका घर जो है 1.5 किलोमीटर भी नहीं ओके है ना। और उनको ये भी बताइए कि हमारा नाम वो अपनी कई पिक्चर में इस्तेमाल किया है विजय। आप बताइए, हम इंतजार कर लेंगे ड्राइंग में, कोई दिक्कत नहीं। सब ठीक है, लेकिन साहब ऐसे नहीं मिल सकते। कैसे मिलेंगे? साहब किसी को मिलते हैं नहीं। यदि आपको साहब को मिलना है तो साहब का जो नया बंगला है जलसा, वहाँ पर साहब पब्लिक को दर्शन देते हैं। नहीं हमको दर्शन नहीं करना, हमको मिलना है। मतलब दर्शन हमारे यहाँ होता है इलाहाबाद कुंभ में। आपकी बात सही है, लेकिन साहब ऐसे देखिए, साहब बहुत बिजी आदमी है, वो बहुत बिजी रहते हैं और ऐसे वो हम जानते हैं वो बिजी हैं। हाँ। देखिए हमारा काम बस
2 मिनट का है, आप उनको बता देंगे, हम तो उनके घर के आदमी हैं। आप एक खत डाल दीजिए, खत में आपका नाम, आपका आता, चिट्ठी हाँ जी, लिखनी चिट्ठी होगी लिख दीजिए आपको। चिट्ठी हम देंगे, किसको देंगे चिट्ठी? चिट्ठी आप पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट कर दीजिए या प्रतीक्षा पोस्ट बंगले पर। में बहुत टाइम लग जाएगा ना। कोरियर कर दीजिए। नहीं, फोन तो होगा साहब के पास, उनको खबर कर दीजिए। फोन तो इतने बड़े साहब का फोन नंबर हमारे पास तो है ही नहीं। तो जिनके पास है उनको बुला लीजिए, हम आज संडे है, दफ्तर बंद है, कैसे बोल सकते हैं? देखिए हम तो वॉचमैन हैं। यहाँ कैसा, हम हीरो बनने नहीं आए, हमारा काम है कुल मिला 2 मिनट का। आप जो मिला देंगे तो हम 2 मिनट में अपना बॉम्बे मेल पकड़ निकल जाएंगे। हम आपकी बात काम सही का है। है यहाँ पे, ऐसे नहीं मिल सकते ना भाई। तो हम कैसे मिले फिर उनको? आप जिनके पास आप फोन है, चिट्ठी डालिए आप। आप इलाहाबाद से हैं, मैं कानपुर से। आप कानपुर से हैं ना, इसलिए आप नहीं समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। साहब को जब आप फोन से खबर कर देंगे, ठीक है कि विजय आए इलाहाबाद से मुट्ठीगंज के, तब वो बुलाएंगे ना। हम घर के आदमी है तो घर का बात अलग हो जाता है। घर के आदमी है तो साहब को मालूम है, आपको हमको थोड़ी ना पता है। आप एक काम कीजिए, आपको आप बताएंगे तब तो पता लेकिन चलेगा। साहब इधर मुंबई में है नहीं ना, इसलिए बताएंगे हम, इसलिए आपको बोल रहे हैं आपका एड्रेस इसीलिए और तो पता बोल छोड़ रहा हूँ, दीजिए। फोन से खबर कर दीजिए। देखिए यहाँ का जो नियम है मैंने आपको समझा दिया, प्लीज आप यहाँ से जाइए, प्लीज प्लीज चलिए। हाथ मत लगाइए, नहीं चलिए, मतलब हम नहीं ऐसा- आप अभी ज्यादा बात कर रहे हैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। आप चलिए प्लीज का मतलब प्लीज चलिए चलिए अजीब बात कर चलिए रहे हैं आप लोग। चलिए ना, चलिए आप यहाँ। प्लीज चलिए 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 चलो